अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। मैं पिछले जितने टाइम से भी काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी जितना नॉलेज जितना और स्किल्स को यूटिलाइज़ किया था, उन सबको मैंने कंबाइन किया है एक आर कोड मेमोरी के अंदर। तो लिहाजा क्लाउड कोड पावरफुल तो है, लेकिन हर सेशन के बाद सब भूल जाता है। डिसीजन, प्लान, आर्किटेक्चर, मतलब कि सब कुछ गायब हो जाता है। और आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है मैंने एक चीज़ ऐसी क्रिएट की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसका नाम है आर कोड। और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ मिलियन डॉलर सास एप्लीकेशन बनाने के लिए। और इसे ये एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन सिंगल फोल्डर, जो आपके एक फोल्डर के अंदर आपकी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग टीम एग्जिस्ट करती है। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आपके यही हैं। आपके कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाता है। आप जैसे सेशन है एंड होता है, हर सेशन के बाद आप उसको यही कहते हैं, टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। फिर आप उससे जो है फिर फॉलो अप करते हैं, और फिर उससे आपको खुद भी याद रखना पड़ता है कि अभी लास्ट में मैंने क्या काम किया था, अभी मैंने क्या काम करना है। तो इसमें एक जो है एक रिपीटिंग कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी टोकन कंजम्पशन भी हाई होती है। तो ये एक एंडलेस लूप है जिसको आप लेके चलते रहते हो। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने जो है एक काफ़ी अर्से से मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आर कोड, जिसके अंदर मैंने जितने भी एक फेमस मेथडोलॉजीज हैं, कार्पाथी मेथडोलॉजी, जो भी ऐसी स्किल्स अवेलेबल थी जो एक सपोर्ट करती हैं आपकी डेवलपमेंट को, आपकी कोडिंग एक्सपीरियंस को, उसको मैंने इसके अंदर कंबाइन करके एक जगह पे रख दिया है। तो इट्स वेरी इजी, आप इसको इसके साथ इंस्टॉल करें। लेट मी जस्ट डेमो यू कि इसके अंदर है क्या और ये आपको बेनिफिट कैसे करता है। तो दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली ये एक मेमोरी बैंक है, और एक आपके प्रोजेक्ट, अगर आपका नया प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी ये काम कर सकता है। एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर काम भी कर सकता है। और अगर आप रिटर्निंग सेशन हो, मतलब कि आपने पहले कोई काम किया था, आप वापस आ रहे हैं, तो उसमें भी ये आपको काम देता है। कैसे काम देता है? ये आपके जो है एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है, मेमोरी बैंक बिल्ड करता है लोकली, और उस स्टेट को मेंटेन रखता है, उस स्टेट को ये लूज नहीं करता। तो यहाँ पे एक यूनिफाइड कह लेंगे मेमोरी पड़ी होती है आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की, या अगर आप लास्ट के सेशन पे काम कर रहे थे तो उसकी। ये दोस्त, इसकी 3 लेयर्स हैं। इसको 3 लेयर्स में डिफाइन किया गया हुआ है। जो पहली लेयर है, इसकी वर्कफ्लो लेयर है, जिसमें आप आर कोड की कमांड के साथ प्लानिंग करते हो, सेशंस की कोई फीचर प्लान करते हो, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, रिव्यू, डिप्लॉयमेंट, कुछ भी आप कर रहे हो, वो आपकी वर्कफ्लोज लेयर है। ठीक है, जब आप कोई भी वर्कफ्लो लेयर को ट्रिगर करते हो, तो आपकी जो है स्किल लेयर इन्वोक होती है उससे। तो उससे बेस उसके रिलेटेड स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो स्किल्स को पिक करता है और यूज़ करता है। और जो ये दोनों वर्कफ्लोज और वर्कफ्लो लेयर और स्किल्स लेयर जो आपस में काम करते हैं, ये आपकी मेमोरी लेयर को मेंटेन रखते हैं। मेमोरी लेयर से ये फ़ायदा भी लेते हैं, और मेमोरी लेयर से लेवरेज इनको होता है कि इनको पता होता है कि अभी ये क्या काम कर रहे हैं, अभी इन्होंने पिछले दिनों में क्या किया था, लास्ट में क्या किया था, फ्यूचर में क्या करना है। सो बेसिकली ये आपका एक एआई एजेंट है जो अंडरस्टैंड करता है, जो रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक एक्ट करता है। तो इसके ज़रिए दोस्त आपको कंसिस्टेंट आउटकम मिलता है। स्केलेबल जो है बाय डिज़ाइन है ये, और इट इज़ बिल्ट टू लास्ट। आप अपने नॉलेज को प्रिजर्व रख सकते हो, आप अपने नॉलेज को कमिट कर सकते हो, वर्जन कर सकते हो, और आपके हर कमिट के अंदर आपके नॉलेज के जो भी वर्जन हैं वो स्टोर होंगे। इसके बाद हमारे पास जो है एवरी एजेंट वन सिस्टम। ठीक है, तो आप कोई भी एजेंट यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपका एक सिस्टम, ये आर कोड आपको सर्व कर सकता है। परमानेंट प्रोजेक्ट नॉलेज आप इससे मिलती है। एक आर कोड का डॉक्यूमेंट फोल्डर बनता है, जिसके अंदर एक मेमोरी फोल्डर होगा, जो कि आपके सारी की सारी मेमोरी कंटेन करेगा। आपके प्रोजेक्ट की मेमोरी, आपके आर्किटेक्चर डिसीजन, डेटाबेस चॉइसेस, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस जो है। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स रखे हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़ें या ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको आपने ऑलरेडी फेस किया, आप उसको बताते हो कि ये चीज़ मेक श्योर करना, ऐसा दोबारा ना हो, तो वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स को भी उसमें काउंट करता है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स के ज़रिए उस चीज़ को भी काउंट करता है, और एक अच्छा आपको जो है स्केलेबल सिस्टम मिलता है। सो दोस्तों, इसमें यही है आपके पास देयर आर लाइक मोर देन 50 प्लस स्किल्स, और आप उनको एक्सेस कर सकते हो कमांड्स के साथ। और फॉर रिसीव्ड, जैसे कि आप बोलते हो कि बिल्ड अ सिक्योर मल्टी टेनेंट सास एप्लीकेशन, तो उसको जो है इंटेंट का पता चल जाएगा कि क्या रिक्वेस्ट हो रही है, और बेस्ड ऑन इंटेंट वो जो 87 स्किल्स हैं वो एक्टिव, उनमें से जो नीडेड स्किल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बेस पे आपका जो है वो सारा काम करेगा। तो इसमें ऑटोमेशन वर्कफ्लो है वो सिंपल आपको पता चल चुका है। प्लानिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, रिव्यू, डिप्लॉयमेंट, ये वर्कफ्लोज के पार्ट हैं। और दोस्तों, इसमें टेक्निकल डिसीजन करने के लिए एक ऐसी कमांड, ऐसा वर्कफ्लो भी है जिसे आप आर कोड काउंसिल कहते हो, और जिसमें क्या होता है कि जो आपके इंजीनियर की जो डिफाइंड स्किल्स या एजेंट्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और आपको एक डिसीजन का रिस्पॉन्स करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम वही है। ये रिसर्च ड्रिवन प्लानिंग है। आप रिसर्च करते हो, फिर जो है फिर उसको प्लान करते हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो,
और इसमें डिफरेंट मोड्स हैं आर्कोड के। आप इसको ऑटोनोमस मोड पे रन कर सकते हो। ऑटोनोमस मोड ऐसा मोड है जिसमें आपको सिर्फ एक कमांड देनी है, बाकी काम वो खुद बहुत करता है बेस्ड ऑन कि आपके पास करंट जो बैकलॉग के अंदर आइटम्स हैं। आप इस चीज़ को भी समझेंगे नेक्स्ट। और दोस्तों, जो आप प्लानिंग करते हो, जो भी आप आर्टिफैक्ट्स वगैरह, जो भी आप स्प्रिंट्स, फेजेस, माइलस्टोन्स क्रिएट करते हो, वो आपको एक कुछ मिलता जुलता इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। उसके अंदर आप उसको विजुअली व्यू भी कर सकते हैं। और टिपिकली अगर एआई एजेंट को फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी जो है आप लाइक एनी प्रैक्टिसेस, एनी आर्क, जो भी आर कोड जैसा हो, और इसके इस जैसे मार्केट में और भी होंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं यूज़ करें तो इट बिकम्स वेरी कम्प्लेक्स और हैवी और हार्ड टू मेंटेन। तो यहाँ पर आर कोड जो है ये फाइल बेस्ड गिट ट्रैक्ड आपका जो है पूरे का पूरा सिस्टम है जिसमें आप प्रोजेक्ट के मेमोरी को कंटेन करते हैं। तो ये आपकी इंजीनियरिंग ऑर्ग इन अ फोल्डर है। आप आर कोड आपके सारे ऑर्केस्ट्रेशन करता है, वो आर्किटेक्ट से कंसल्ट करता है, पीएम से, बैकएंड से। उसको जिस बंदे की ज़रूरत है वो उस बंदे को रीच आउट कर लेता है और उससे कंसल्ट करके काम कर लेता है। और ये आर कोड जो है ये आपके किसी भी एजेंट के साथ अभी काम करता है, क्योंकि अभी आई एम सोलो वर्किंग ऑन दिस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी समथिंग इज मिसिंग। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ट्राई करें, इसको ब्रेक करें और बग्स जो है आप रिपोर्ट करें। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इसके अंदर। नॉट बेसिकली हमारे पास 45 एजेंट्स और 116 कमांड्स हैं और 87 स्किल्स हैं। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। अभी हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, हम इसको यूज कैसे करेंगे और कोई एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम डेवलपमेंट में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपना अकाउंट्स या इजी खाता एक ऐप है, और उससे मिलती जुलती कुछ बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपने डेली का किसी भी प्रोजेक्ट में जो मेरा इनकमिंग है, आउटगोइंग है, वो सब कुछ उसमें लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक ऐप का नेम है, ये सोच लेते हैं, इजी अकाउंट। ठीक है, तो इस अकाउंट इधर चले जाते हैं, यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी कमांड देखी थी, मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। यहाँ पे pnpm dlx@hanzala/rcode, तो pnpm dlx hanzala के डबल AI गन पे rcode इंस्टॉल। तो दोस्तों, जब आप इससे इंस्टॉल करोगे आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा और ये आपको एक बताएगा rcode मेमोरी बैंक इंस्टॉल करने लगे हो आप, कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट ब्रेन फॉर योर एडिटर। तो जिसके अंदर भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करो, और आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मल्टीपल की हुई है, मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो प्लानिंग है आपकी, जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, जो आप डॉक्यूमेंट करोगे, रोड मैप्स, स्प्रिंट्स हैं, आप इनको कमिट करना चाहते हो या फिर लोकल में रखना चाहते हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इट इज रिकमेंडेड टू कमिट, और आप कमिट कर दो और इट इज नाउ सेटअप। तो आप क्लाउड की कमांड टाइप करें और क्लाउड इंस्टेंस ओपन करें, और लेट मी सी कि हमारे पास आर कोड की कमांड्स अवेलेबल हैं। वो हम कैसे चेक करेंगे, हम स्लैश करेंगे और आर कोड टाइप करेंगे, तो हमारे पास जितनी कमांड्स हैं हमें वो नजर आ जाएंगी। तो इसमें दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं कि इतनी ज्यादा कमांड्स आप कैसे इनको समझेंगे। सर इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अभी क्योंकि मेरा फ्रेश प्रोजेक्ट है, मैंने फ्रेशली इंस्टॉल किया, मैंने आपको इसके फायदे बता दिए, तो लेट्स सी हमारे पास क्या सीन होता है। तो मैं कहता हूँ आर कोड प्लान और उसको क्या कहते हैं, रिसर्च क्या करना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन फ्लटर ऐप यूजफुल फॉर डेली अकाउंट्स। तो मैं उसको एक कमांड दे रहा हूँ, मैंने इधर डबल हाइफन रिसर्च ऐड किया है। बेसिकली ये एक फ्लैग है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ जरा थोड़ी देर के लिए, मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, आर कोड यहाँ पर आप टाइप करेंगे। ओके, मैंने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया था, मैंने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल किया, तो इसलिए प्रोजेक्ट के अंदर वो मुझे नजर आ रहा है। एनी हाउ हम वापस चलते हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आर कोड प्लान रिसर्च करो, और आई वांट टू क्रिएट अ फ्लटर ऐप व्हिच इज यूजफुल फॉर डेली अकाउंट्स। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि उसने आर कोड वर्कफ्लोज में से प्लान का वर्कफ्लो पिक कर लिया। ठीक है, अब वो प्लान के वर्कफ्लो को पिक करने के बाद उसके अंदर जो कमांड्स, जो भी मार्कडाउन उसमें लिखा हुआ है उसको रीड करेगा, उसके मुताबिक काम करेगा। सो इसमें अभी हम देखते हैं विजुअली साथ साथ कि इसमें क्या काम होता है। दोस्तों बता रहा है कि मैंने प्लानिंग वर्कफ्लो प्री फ्लाइट किया है, ठीक है, और इट्स स्टॉप्स हियर बाय डिजाइन, हियर्स व्हाई। प्रोजेक्ट स्टेटस जो है ना स्टब है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, वाज नेवर इनिशियलाइज्ड, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ। रोड मैप इज स्टिल द इंस्टॉल प्लेस होल्डर। ठीक है, रोड मैप जो है वो प्लेस होल्डर है। अब वो मुझे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, आप फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से क्विकली रोड मैप बना सकते हो। मैं पहले वाला कमांड सेलेक्ट करूंगा। बिफोर आई सेलेक्ट दैट आप देख सकते हो
उसने कुछ बताया ऊपर कि अभी तक ये प्लेस होल्डर है, और फिर वो ये भी बता रहा है कि अगर मतलब आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपका ग्रीन फील्ड एक नया आइडिया है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप ये कमांड रन करो, अब ये वाली कमांड रन नहीं करो। इसने आपको सजेशन भी दे दिया, ठीक है। सो वो बता रहा है द करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आपका सीक्वेंस ये होगा, आप ये रन करो, उसके बाद जो है जो आपका आप ये वाला भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, फर्स्ट रियल फेज। अब क्योंकि हमारे पास अभी प्रोजेक्ट ही इनिशियलाइज नहीं है तो फेजेस भी नहीं होंगे, तो लेट्स गो विद आर्कोड न्यू प्रोजेक्ट। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। अब इसने आर्कोड न्यू प्रोजेक्ट की स्किल को लोड कर लिया है, और उस स्किल को लोड करने के बाद ये क्रिएट करेगा आपका मेमोरी बैंक के अंदर आपके मुकम्मल फाइल और सेटअप करेगा। मीनवाइल लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। कोड एडिटर के अंदर हम चेक कर लेते हैं साथ साथ कि भाई साहब हमारे पास इसने जो फोल्डर्स बनाए हैं वो उनको भी रिव्यू कर लेते हैं कि फोल्डर्स कौन कौन से हमारे पास आए हैं। तो अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा ये, ठीक है। उसे पता है कि न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है, उसे पता है कि ग्रीन फील्ड है, और गेट इनिशियलाइज भी कर दिया उसने, प्रोजेक्ट टाइप डिटेक्ट कर लिया, मोबाइल ऐप है, फ्लटर ऑफलाइन फर्स्ट, पर्सनल फाइनेंस, ओके। योर ब्रीफ इज सॉलिड रादर देन ड्रैग यू थ्रू अ लॉन्ग इंटरव्यू, आई वांट टू लॉक डाउन 4 डिसीजंस। उसको 4 डिसीजंस चाहिए। हाउ शुड फाइनेंशियल डेटा बी स्टोर्ड एंड सिंक, लोकल ओनली, ठीक है। फॉर नाउ लेट्स डू इट लोकल ओनली। और मल्टी ट्रांसपोर्ट मल्टी कर लेते हैं। और वो कह रहा है कि V1 आपका कैसा लगना चाहिए, वर्जन 1 कैसा होना चाहिए, उसमें कैटेगरीज, रिपोर्ट्स, रिकरिंग, सिक्योरिटी लॉक और सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और अब वो क्या कह रहा है, व्हाट डज सक्सेस फॉर V1 लुक्स लाइक। वो कह रहा है कि आपकी V1 की जो सक्सेस है, अब वो क्या मतलब आप किस चीज को सक्सेस समझते हो। एक लीन MVP मतलब थोड़ा सा फंक्शनल, एक वायबल प्रोडक्ट जो जिसे आप व्यू कर सको, या फिर फुल फीचर। हम फुल फीचर V1 पे क्लिक करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो अब इसकी बेस पे वो आगे चीजों को प्लान आउट करेगा। तो मीनवाइल इट इज डूइंग दैट, लेट मी ब्रिंग अप द कर्सर। जब आपने आर कोड को इंस्टॉल किया था तो आपने क्लॉड को, कर्सर को सिलेक्ट किया था इंस्टॉल करने के लिए, तो इसने वो फोल्डर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। हर फोल्डर के अंदर डेडिकेटेड इनके फाइल्स हैं। क्लॉड में हम देखेंगे, क्लॉड में एक फोल्डर एजेंट्स है, उसमें रूल्स हैं, रूल्स के अंदर आपके कोड बेस मैपर है, डिबगर, एग्जीक्यूटर, फेज, रिसर्चर, प्लानर, ये सब एजेंट्स के रूल्स हैं। और आई थिंक दिस इज ऑल हियर। सो कमांड्स के अंदर हमारे पास क्या है, कमांड में स्किल्स में हियर, लेट मी सी एंड डबल चेक बिफोर आई से एनीथिंग। ये प्लानिंग का फोल्डर है और ये आर कोड है। आर कोड के ये एजेंट रोल्स हैं, रूल्स एंड देन ओके। सो स्किल्स जो है वो एक सेंट्रल जगह पे है, क्योंकि मल्टीपल जगह पे उसको इनिशियलाइज करना है, उसको यूज करना है, तो वो हर जगह पे कॉपी करेगा। तो अभी उसने आर कोड के अंदर स्किल्स रखी है। ये ब्राउजर वेरीफाई की स्किल है, जिसको अगर आप कॉल करोगे तो ये ब्राउजर से वेरीफाई करेगा आपके उस काम को। तो इसमें टेम्पलेट्स हैं, इसमें वर्क फ्लोज हैं, वर्क फ्लोज जिनको आप इन्वोक करो तो ये मल्टीपल स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए आपके काम को मुकम्मल करेगा। और ये कॉन्टेक्स्ट है, प्रोजेक्ट ब्रीफ और एक्टिव, ठीक है। और प्लानिंग में जाके देखते हैं प्लानिंग में हमारे पास क्या है। और प्रोजेक्ट का वो बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट है, ओके। जो हम उसको आंसर कर रहे हैं ना, उसकी बेस पे ये उसने कुछ बना के रखा है। ये भी रोड मैप है। अभी इसने रोड मैप कुछ किया नहीं, लेकिन लेट मी जस्ट सी उसने कोई सवाल जवाब मैं कर रहा हूँ। खैर अभी वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहे हैं मल्टीपल एजेंट्स को, और आप जो प्रोजेक्ट को रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च फ्लटर फाइनेंस स्टैक, रिसर्च फाइनेंस ऐप फीचर, रिसर्च ऑफलाइन डेटा आर्किटेक्चर, रिसर्च फाइनेंस ऐप पिटफॉल्स। तो आपकी इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जो जो चीजें रिक्वायर है ना, वो उसकी आप रिसर्च कर रहे हैं। तो आपने एक कमांड दिया है, आपने वो सारा काम कर रहा है, रिसर्च एनालिसिस कर रहा है, और फिर आपको प्रॉपर वो आपको फीडबैक दे देगा कि भाई आपके पास ये रिसर्च कर रखा है और इसकी बेस पे हम ये प्रपोज कर रहे हैं, ये भी करते हैं, ये भी नहीं करते। उसको हम प्रैक्टिकली भी थोड़ी देर में देख लेते हैं। बहुत ही देर वीडियो पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पर उसने 4 जो एजेंट्स काम पे लगाए थे उनका काम तो उसने ऑडिट कर लिया। अब आर कोड रिसर्च सिंथेसाइजर जो है वो एजेंट को उसने इन्वोक किया है, जो इन चारों रिसर्च जो उसने सर्चेस की, जो रिसर्च का डाटा उसको मिला है, उसको अब वो सिंथेसाइज करे आपको रिस्पॉन्स देने से पहले। उसमें वो सारी चीजें लिखेगा। बता रहा है, 4 रिसर्चर्स कन्वर्ज स्ट्रांगली, ड्रिफ्ट प्लस SQLC, साइफर, रिवरपॉड, फ्लो चार्ट, मनी टू इंटीजर, माइनर यूनिट्स, फीचर फर्स्ट, materialize on open recurrence, synthesizing into summary। अब ये एक समरी बना रहा है और आपको अभी समरी का रिस्पॉन्स नजर आएगा। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ पर हमने आगे देख लिया कि उसमें रिसर्च सिंथेसाइजर के बाद आप आर कोड का जो रोड मैप पर है ना, रोड मैप उसको कर रहा है सिंथेसाइज, उसको बिल्ड कर रहा है फेज बेसिस पे। मतलब फेज 1 में ये होगा, फेज 2 में ये,
यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट कर रहे होंगे कि यार टोकन बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये इनिशियली दिस इज वन टाइम कॉस्ट। इन फ्यूचर आप सिक्योर हो जाओगे। इनिशियली आपको कॉस्ट का सामना होगा। आप लोग अभी अगर टोकन कंज्यूम करके एक अपना पूरा बेस बिल्ड कर लेते हो तो बाद में आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसने 9 फेसेस डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। ऑल 46 वर्जन 1 रिक्वायर्ड आईडीज मैप्ड एग्जैक्टली वंस नो ऑर्फन्स परसिस्टिंग रोड मैप डॉट। इसको थोड़ा सा आगे चलने दें, हम इसको देखते हैं इसने भी क्या किया। आप लोग अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो के साथ चल रहे हो, तो दोस्तों ये एक मेथोडोलॉजी है, कोडिंग मेथोडोलॉजी, नॉट कोडिंग मेथोडोलॉजी, एक एआई कोडिंग मेथोडोलॉजी कह लो, जिसके अंदर आपने हर चीज को एक जगह पे कंपोज कर दिया है। एक फोल्डर के अंदर आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रख दिया है और वो ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम करेगी। कमांड्स वेरी पावरफुल स्किल्स, वेरी पावरफुल कमांड्स जो आपके बेहाफ पे काम करेंगी। और ये काफी टाइम से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। अभी मैंने ओपन सोर्स कर दिया और ताकि आप लोग भी इसको यूज करके अपने जो है अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करें। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर उसने जो उसने रिसर्च की थी उसकी बेस पे उसने एक रोड मैप की फाइल तैयार कर दी है। रोड मैप के अंदर उसने सारे फेजेस डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। हर फेज के अंदर उसके की डिलीवरेबल्स क्या है, उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, और उसमें बैकलॉग उसके आइटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स कवरेज ऑडिटेबल एवरी V1 रिक्वायर्ड आईडी एग्जैक्टली वन फेज। तो ये रिक्वायर्ड आईडी है, फेज 1 है। थोड़ा सा मुझे इसका ज़हन में नहीं अभी, चेक कर लेते हैं। So V1 coverage check 46 V1 required IDs each map to exactly one phase. V2 items okay. V2 मतलब उसने जो नेक्स्ट वर्जन है उसके आइटम्स को भी उसने बैकलॉग में ऐड कर दिया। उसके बाद उसने आपकी जो लोकल स्टेट है उसको बना दिया है, उसको अपडेट कर दिया है। स्टेट के अंदर उसने बता दिया है क्या काम है। अभी वो आपको बता रहा है कि प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया भाई, आपका प्रोजेक्ट, आपकी मेमोरी प्रोजेक्ट एमडी के अंदर है, कॉन्फ़िग आपकी इधर है, रिसर्च आपके सारे प्लानिंग मेथड इसके अंदर पड़ा है, रिक्वायरमेंट्स आपने जो बताई थी वो प्लानिंग के इस फाइल में है, रोड मैप आपका इधर है, स्टेट इधर है, प्रोजेक्ट की जो गाइड है वो इसमें। तो 9 फेजेस हैं जिसमें 46 वर्जन 1 रिक्वायरमेंट्स हैं। और यहाँ पे व्हाट द रिसर्च लॉग्ड इन द लोड बेयरिंग डिसीजंस, जो डिसीजंस थे जैसे कि स्टैक, रिवर पॉड, मनी, इंटीजर, माइनर यूनिट्स, मल्टी करेंसी, ऑफलाइन, स्टोर नेटिव, फाउंडेशन फर्स्ट, इनक्रिप्टेड डीबी, और टू फ्लैग रिस्क सबसिस्टम नॉट देयर ऑन फेजेस विद टेस्ट बफर्स, ठीक है। और उसके बाद नीचे बता रहा है रोड मैप एट अ ग्लांस। 9 फेजेस हैं, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लो। पहले फेज में फाउंडेशन बनाएगा, ठीक है। दूसरे फेज में डाटा लेयर रेडी करेगा, डेली अकाउंट्स बनाएगा, और डेली अकाउंट्स मतलब आपके एक्सपेंस, इनकम, ट्रांसफर्स, कैटेगरीज। और थर्ड आपका मल्टी करेंसी सेटलमेंट है। 4 लोन्स है प्लस, और फिर इन्वेस्टमेंट्स, बजट्स, रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स, एवरीथिंग इज कमिटेड टू गेट 9 कमिट्स। अब बता रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है। सबसे मजे की चीज ये है कि आपको ये छोड़ता नहीं है एंड तक, ये आपको बताता रहता है नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब वो कह रहा है कि प्लान करो, अब एक एक जो आपका फेज है इसको प्लान करो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको skip this discussion, plan phase 1 directly into sprint files. This was your original command. It now works since real phases exist. तो अब हम इसको कमांड दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 2 चीजें यहाँ पर, अगर आप डायरेक्टली इसको रिसर्च करके इसको प्लान को मुकम्मल करना चाहते हो तो आप ये वाली सेकंड कमांड रन कर सकते हो। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डाटा लेयर, और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मैं फिर ये वाली कमांड रन करूंगा, आरको डिस्कस फेज का नंबर। यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं कौन सा फेज, लंबे चौड़े कुछ भी याद नहीं, आपने सिर्फ नंबर याद करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं एक कमांड रन करता हूँ, ठीक है। और और प्लान 1 इसको सर्च कर लेते हैं ताकि ये डिस्कशन को स्किप कर दें। मैंने आर कोड प्लान 1, उसे 1 जो है ना ये फेज का नंबर है कि आपका जो फर्स्ट फेज है उसको खुद ही पता चल जाएगा। ये फायदा होता है कि जब आपके कोड बेस के अंदर आपकी पूरी की पूरी मेमोरी एग्जिस्ट करती है, आप उसके अंदर इसको जो है सिर्फ आप फाइल से देख लो। अभी 2 और चीजें तरीके हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उससे भी आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट डू द वर्क। दूसरी टैब के अंदर जो है ना मैं आपको वो भी साथ साथ दिखा दूँ, टाइम सेव कर लूँ। फेज 1 हैज नो कॉन्टेक्स्ट एमडी। अब वो बता रहा है कि फेज 1 की कॉन्टेक्स्ट एमडी नहीं है, वो इसको डिस्कस करो, क्योंकि डिस्कस फेज वाली कमांड रन नहीं हुई। द डिजाइन डिसीजंस आर ऑलरेडी कैप्चर्ड, द डिजाइन डिसीजंस आर ऑलरेडी कैप्चर्ड इन द रिसर्च समरी। लेकिन वो कह रहा है कि आप जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एमडी नहीं है, क्या करना चाहते हो, कंटिन्यू विदाउट डिस्कस फेज या फिर रन डिस्कस फेज। तो कॉन्टेक्स्ट होना अच्छी बात है, ठीक है। आप इसको जो है कह लो कि चलो आप डिस्कस कर लो, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर लो इस चीज का। अभी ये कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले ये प्रोजेक्ट रिसर्च कर था, अभी ये फेजेस रिसर्च करेगा 1 by 1।
तो अभी तो मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है। मैं इसको ये भी कमांड दे सकता हूँ कि आप जो है इंडिपेंडेंटली जितने फेजेस हैं वन बाय वन इनको इनकी ना ये वाली कमांड्स रन करो और फिर उनके कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करो। अभी ये रिसर्च करा फेज का, मैं इसी इसी फोल्डर के अंदर जाके आप लोगों को दूसरी चीज दिखाता हूँ। अब मेरा न्यू इंस्टेंस है, उस तरफ वो फेज को डिस्कस कर रहा है, वो काम कर रहा है। मेरा न्यू इंस्टेंस है, यहाँ पे कोई इसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आई विल डू जस्ट आर कोड स्टेटस। मैं स्टेटस की कमांड रन करूंगा या फिर प्रोग्रेस की कमांड रन करूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि आपके पास करंट आपके प्रोजेक्ट की करंट स्टेट क्या है, आपने करंट प्रोजेक्ट को कहाँ पर छोड़ा है। दोस्तों अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको आपने स्टेटस टाइप किया, वो बता रहा है कि आप माइलस्टोन 1 पे वर्जन 1 है, अभी फेज स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोग्रेस 0 है, वेटेड 0 है, अपडेट कब हुआ था, आज अपडेट हुआ है, और फेजेस कौन से हैं 1 2 3 4 9 तक फेजेस बता रहा है और वो सारा बता रहा है। अब ये भी यही कह रहा है कि आप ये वाला आर को डिस्कस फेज 1 रन करो ताकि फिर उसको फर्दर प्लान आउट किया जा सके। तो यहाँ पर आप देखो कि वो जो फेज 1 था उसको रिसर्च कर रहा है, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही वेब सर्च कर रहा है, वो खुद ही जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस देख रहा है, वो जो जहां से उसको बेहतर चीज मिलेगी वो उसको लाकर उस रिसर्च को हमें प्रोवाइड करेगा और उसकी बेस पे जो है डेवलपमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि भाईजान यहाँ पर अब लग रहा है टाइम हमारे पास, तो अब हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा स्पीड अप करने की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर कोड है, इसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनिशियल जितनी प्लानिंग हो सकती है प्लानिंग कर लो। और कैसे करना है, अगर आपको कमांड्स का नहीं पता भाईजान, आप रीडमी फाइल से देख सकते हो, आप एआई को बोल दो। चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, भाई आप ऐसा काम करो, मेरे जितने फेजेस हैं आर कोड स्किल्स इन पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज है, मैं आ रहा हूँ कि मैं उसको भी साथ ले लूँ। मैं ये सारी कमांड कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं हार्डवेयर रन करना चाहता हूँ। हम हार्डवेयर के जरिए प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, प्रोसेस को क्या करेंगे, स्पीड अप करने की कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पर हार्डवेयर दोबारा चेक कर लेते हैं क्विकली। मुझे नया वर्कस्पेस बनाना था, नया सेशन बैच इजी है, इसने मेरा एक सेशन बना दिया। और हार्डवेयर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी है। तो ये स्पेसेस हैं, यहाँ पे मल्टीपल आप प्रोजेक्ट्स खोल सकते हैं, हर स्पेस के अंदर अपना हर चीज जो है सेपरेटली आपको मिल जाएगी। मतलब हर स्पेस की, जैसे कि मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 10 टर्मिनल्स खोल रहा हूँ तो वो टर्मिनल इस प्रोजेक्ट के अंदर है, इस प्रोजेक्ट में नहीं है। आप इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो जो हम काम करने वाले थे वो ये है, मैं क्लाउड को रिज्यूम करूंगा लास्ट वाले सेशन को। यहाँ पे अब जो मैंने कमांड पहले इसको बताई थी मैं उसे बोल देता हूँ। और यहाँ पर मजे की चीज है, यहाँ पर मेरे पास एक और स्किल भी है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी टाइप कर लो आर कोड हार्डर स्किल यूज करके, एंड आल्सो यूज सोनेट मॉड। ठीक है भाई, मैंने उसको सिंपल एक कमांड दी है। मैंने बोला कि अब आप ऐसा काम करो, मेरे जितने फेजेस हैं उनको आर कोड स्किल्स इन सबको डिस्कस फेज एग्जीक्यूट करो पैरेलल, और हार्डर ऑर्केस्ट्रेशन स्किल यूज करो। ये भी आर कोड के अंदर अवेलेबल है। आर कोड की उसने स्किल लोड कर ली है। अब वो क्या करेगा भाईजान, अब आप इसका मैजिक देखना, इसी जगह पे वो मल्टीपल टैब्स खोल लेगा, ओके, और मल्टीपल टैब्स खोलने के बाद मल्टीपल इंस्टेंस रन करेगा सोनेट के, और उसके अंदर आपकी जो है पूरे के पूरे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेगा। वो कह रहा है कि डिस्कस फेज फॉर ऑल 9 फेजेस, ये सिर्फ हर फेज के कॉन्टेक्स्ट एमडी लिखता है। डिसीजन अप्रोच कैप्चर कोई कोड टच नहीं होता, हर फेज अपने फोल्डर में, ये जेन्युइनली इंडिपेंडेंट है। एजेंट सोनेट में परफेक्ट फैन आउट है, ठीक है। वो कह रहा है कि फेजेस डिपेंडेंट है, पैरेलल एग्जीक्यूट कैसे चलाऊं, सीक्वेंशियल कर दो, ठीक है। मतलब कि जो डिपेंडेंट है उनको सीक्वेंस में रन कर लो, सिर्फ डिस्कस फेज पैरेलल करो, एग्जीक्यूट बाद में करेंगे। अच्छा, डिस्कस करो पैरेलल पे लेकिन एग्जीक्यूट करो सीक्वेंशियल पे। वो एक कदम आगे चला गया, वो मुझे कह रहा है कि मैं डिस्कस करके फिर एग्जीक्यूट भी करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट बाद में करूंगा, मुझे भी डिस्कस फेज रन करना है। और मैंने साथ में कुछ और भी करना है। गो विद ऑप्शन 2 एंड प्लीज लीव फेज 1 हैव दैट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड थ्रू। अभी तक हमारा जो है वो पहले इसने क्या, पहले रिसर्च किया था। रिसर्च जो है फेज 1 फाउंडेशन 1 रिसर्च, ये सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ गया। नाउ क्रिएटिंग द वैलिडेशन, वो वैलिडेशन क्रिएट कर रहा है, अब वो प्लानर कर रहा है, प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है उस रिसर्च के बेस पर। अब हम हार्डवेयर के अंदर जो हमने उसको कमांड दी है, ठीक है, अब उसको देखना शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करता है। और इसके बाद फिर हम वीडियो एंड करेंगे और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरी स्ट्रीम के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाए, अभी वो सारी चीज़ों को बिल्डअप कर रहे हैं।
बिहाइंड द सीन अंडरस्टैंड कर रहा है। उसे मिल गया हाइडर क्लाउड एलियस सब कुछ मिल गया, फाउंडेशन फोल्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब वो 8 वर्क ट्रीज बना रहा है। वर्क ट्रीज एक फीचर है गिट का जो आपको एक ही जगह पे मल्टीपल एआई एजेंट्स काम करने में आसानी होती है। ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा, दीज आर माई हैंड्स, और ये ऑटोमेटिकली न्यू टैब ओपन कर रहा है, न्यू टर्मिनल्स को रन कर रहा है, और टर्मिनल्स को रन करते हुए उसकी एग्जीक्यूशन जो फेज डिस्कस प्लान है उसको चलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेज 2, फेज 3, अभी फेज 6, फेज 7, ये सारे वर्क ट्रीज हैं। और उसके बाद ये बनाएगा प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स ये बड़ा मजे के वाला फीचर होता है कि आपको प्रॉम्प्ट भी खुद नहीं बनानी पड़ती, वो खुद से प्रॉम्प्ट बना के उसको रोल आउट कर देता है। उसने आपको सोनेट मैंने उसे बताया था यूज करना, उसने सोनेट मॉडल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसमें जो है प्रॉम्प्ट आ जाती है। अभी वो वेरीफाई कर रहा है कि क्लाउड बूट हो गया, अगर बूट हो गया तो भी वो प्रॉम्प्ट सेंड करेगा। सो दोस्तों यहाँ पर तो प्रॉम्प्ट जारी है। पिछली जगह पर आते हैं, 4 क्लीन स्प्रिंट्स, ऑल 12 रिक्वायर्ड आईडीज कवर्ड, वेरी नाइस। फेज 1 की उसने 4 स्प्रिंट्स क्रिएट कर दी हैं। फेज 1 की 4 स्प्रिंट्स क्रिएट किए हैं और उसके अंदर उसने जो रिक्वायर्ड आईडीज हैं वो बता दिए हैं, जो वेव्स ओवरलैप करती हैं वो भी बता दिया है, और परसिस्टिंग दिस स्प्रिंट फाइल्स, अब वो स्प्रिंट फाइल्स को परसिस्ट कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग उस चीज़ को भी फील कर रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि आपके जो है आपकी जितनी भी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर आप जो आर कोड एज अ मेमोरी बैंक है, आप उसको देख सकते हो कि ये कितना क्लियरली चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप साल बाद भी आप अपने कॉन्टेक्स्ट मेमोरी को लूज नहीं करेंगे। आप साल बाद भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट मेमोरी, आप उसको कंज्यूम करोगे और उसको अगर आपने उसे अप टू डेट रखा है हर दफ़ा चेंजेस करने के बाद, वो जो है आप उसको एंजॉय करोगे। आपका कभी भी स्टेट लूज नहीं होगा, ठीक है। सेशन जैसे एंड होता था हमारा, जो इश्यूज आते थे, आप इसके साथ वो नहीं देखोगे। तो आपने वर्क फ्लोज भी देख लिए, स्किल्स की लेयर्स भी देख लिए, मेमोरी लेयर भी देख रहे हैं आप। तो लेट मी जस्ट गो देयर, कोई अपडेट आई हो। ओके, 4 स्प्रिंट फाइल्स उसने लिख दी हैं। ओके, अब वो स्प्रिंट चेकर को रन कर रहा है। यार अगर आप इंडिपेंडेंटली ये काम करते हैं, मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और आपसे ये जो है स्प्रिंट जो है कोड प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी कर रहा हूँ, और प्लानिंग भी आप इसको गाइडेड प्लानिंग भी कर सकते हो। इसमें 2 मोड्स हैं, योलो मोड और गाइडेड मोड। योलो मोड के अंदर ये आपसे सवाल नहीं करेगा, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, और गाइडेड मोड के अंदर ये आपसे पूछेगा डिसीजंस हर स्टेप के ऊपर, इधर आप इसके बारे में आपका क्या राय है, इधर ये क्या करना है, इधर क्या करना है, तो वो आपसे पूछेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस पर्सपेक्टिव या किस तरह चलना चाहते हो। यहाँ पर आप देख लो हर फेज, हर जगह पे आर कोड की स्किल्स लोड हो रही हैं, ठीक है, और आर कोड की स्किल्स लोड हो रही हैं यहाँ पर। और उसके बाद अब ये थोड़ा टाइम लेंगे। ओके बाय दिस स्टॉप, हमने सिर्फ डिस्कस का बोला था, उसने डिस्कस करके छोड़ दिया, उसने आगे एग्जीक्यूट नहीं किया। नाइस। सो ये इसने अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट मेमोरी बिल्ड किया है, कोई स्प्रिंट्स कुछ भी बिल्ड नहीं किया, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी इसको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, इसके अंदर हम इसको रिव्यू करेंगे हमारे पास क्या चल रहा है। हम जस्ट वेटिंग के ये वाला स्प्रिंट मुकम्मल हो जाए, जो स्प्रिंट चेकर है ये कंप्लीट हो। उसके बाद कह रहा है कि मैंने चेक किया है, एक ब्लॉकर है, इंटीग्रेशन टेस्ट विद नो डिवाइस टारगेट फाउंड, ठीक है, नो इश्यूज, 5 वार्निंग्स हैं, और असर्टिव एस्पिनाइट पीओडी चेक। मैं कर ओपन कर लेता हूँ यार साथ, और यहाँ हम रिव्यू करते हैं क्या क्या हमारे पास कोड भी लिखा है। अभी तक उसने कुछ भी नहीं प्लानिंग करा, क्योंकि हमने सोचा प्लानिंग का बोला है तो वो प्लानिंग ही कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आर कोड के अंदर ये कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग के अंदर आप जाओ, मैनिफेस्ट, डिस्कवरी, एग्जीक्यूशन, आप कमांड्स के साथ चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आपका नेम, आपके मॉडल प्रोफाइल में आपके पास ऑप्शन होते हैं। बैलेंस, या बैलेंस क्या होता है, ये खुद डिसाइड करता है कि कौन सा मॉडल चूज किया जाए बेस्ड ऑन द टास्क। और उसके बाद फिर आप ग्रैनुलरिटी आप कितनी चाहते हो, स्टैंडर्ड, एडवांस, फिर ग्रिड की ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी भी आपसे पूछेगा, क्या आप इसमें फीचर ब्रांचेस चाहते हो या फिर वर्क लिस्ट चाहते हो। और उसके बाद फिर मोड जो है गाइडेड और योलो मोड भी आप कर सकते हो। ये सारा आप कॉन्फ़िग में, ये मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको एआई को बोल सकते हो कि यार मेरा मेरा दिल है कि ये वाली सेटिंग्स आप ऐड कर दो इसके अंदर। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि सेटिंग नाम से है, सिर्फ आप इंटेंट उसको बताओ, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी पहले उसने वेरीफाई किया तो कुछ चैलेंजेस उसको नजर आए हैं, और उसने क्या किया है, री वेरिफिकेशन उसको सेंड की है, वेरिफिकेशन पास हो गई है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप।
ओके दोस्तों, ये भी यहाँ से मेरे पूछ रहा है कुछ 8 डिस्कस फेज मुकम्मल हो गए हैं और इन्हें कैसे लैंड करूँ। सब मास्टर में मर्ज कर दो, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है मर्ज करो लेकिन वर्कर्स टैब्स अभी रहने दो। हाँ, इस पे ऐसे कर लेते हैं बाद में, क्योंकि मैं इसको बोलूंगा तो वो उधर ही कमांड दे देगा बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, वो उसको फर्दर एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इसने एग्जीक्यूशन करने में 19 मिनट्स लिए और 19 मिनट्स के अंदर इसने आपकी चार मतलब कितनी वेव्स है, दो वेव्स है। फेज वन के 4 प्लान्स हैं और उसने उन 4 प्लान्स को 2 वेव्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। वो बता रहा है कि मैं इसको पढ़ नहीं रहा, मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप इंजॉय करो तो वो है नेक्स्ट आप एग्जीक्यूट फेज वन। वो कह रहा है कि आप फेज वन को एग्जीक्यूट कर दो, मतलब कि जो 4 प्लान लिखे हैं ना, इनके एग्जीक्यूट स्टार्ट कर दो तो ये फिर काम करना, इसके कोड लिखना शुरू कर देगा, सेटअप बनाना शुरू कर देगा। तो मैं अभी ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं आपको भी कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर लिखो आर कोड डैशबोर्ड। जब आप आर कोड डैशबोर्ड करेंगे तो ये आपको एक लोकल होस्ट पे एक प्रोजेक्ट रन करके देगा, जिसके अंदर आप अपनी जितना जो प्लानिंग फेजेस, स्प्रिंट्स, वन वर्जन टू, सब कुछ आप देख सकोगे। ये पोर्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड थी तो मैं दूसरी कमांड रन करूंगा, स्मार्ट पोर्ट डैशबोर्ड और पोर्ट, ठीक है। क्योंकि वो जो पहले वाली पोर्ट थी उस पर दूसरे वाला डैशबोर्ड चल रहा था ऑलरेडी, तो इसके साथ अभी ट्राई करते हैं। ओपन करूंगा, यहाँ पर मैंने एक बग आइडेंटिफाई किया और उसके लिए मैं फिक्स भी ऐड कर दूंगा शॉर्टली। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर आपके पास आपका प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, ओवरव्यू, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी है, टोटल टास्क कितने हैं, स्प्रिंट्स कितनी फाइनल हुई है, करंट फेज जो अभी मौजूदा फेज है, और नेक्स्ट कह रहा है अभी कोई फेज हमारा एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने एक ही फेज के ऊपर काम किया था। तो ये करंट फेज है, उसकी 4 स्प्रिंट्स हैं, किसी पे भी हमने काम नहीं किया। तो उसके बाद आप रोड मैप पे जाओ तो ये आपको बताएगा जो आपके टू डू की डिपेंडेंसी ग्राफ्स है इसको बंद कर दें। ये आपकी सारी की सारी जो है इसको आप क्या कह सकते हैं, फेजेज हैं, 9 फेजेज हैं। और आप देख सकते हो कि सिर्फ फेज वन के सामने रन का बटन आ रहा है और किसी के सामने नहीं आ रहा। और यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि फेज वन के अंदर 4 स्प्रिंट्स दिखा रहा है, 15 टास्क दिखा रहा है, तो इस इनमें स्प्रिंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे एक काम कर लेने दें, मैं यहाँ पर इसको कमांड देता हूँ, ऑल द एजेंट्स। अब मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो एजेंट्स हैं ना, इनको कमांड दो कि इनकी एग्जीक्यूशन भी मुकम्मल करते हैं, जब तक हम बात करेंगे भी मुकम्मल हो जाए कुछ। तो दोस्त अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा आपकी स्प्रिंट वन, स्प्रिंट टू, स्प्रिंट थ्री। स्प्रिंट वन पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि आपके ये टू डूज हैं। इसमें इसने प्रोजेक्ट को स्काफोल्ड करना है, इनक्रिप्टेड डीबी बनाना है, नॉन बैड की ओपन टेस्ट उसमें पास करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए लेके चलेगा। फिर डोमेन प्योरिटी टेस्ट, कस्टम लिंक गेट, सीआई वायरिंग, और इसी तरह आप दूसरी स्प्रिंट में चले जाओ, तीसरी में चले जाओ और फोर्थ में चले जाओ, ये आपको शो करेगा। माइलस्टोन्स में चले जाओ, माइलस्टोन्स में आपको दिखा रहा है सारे के सारे माइलस्टोन्स, वही स्टेट 4 स्प्रिंट्स, तो वही चीजें हैं। फेजेस में भी माइलस्टोन, ये एक माइलस्टोन M1, एक माइलस्टोन के अंदर 9 फेजेस है, ठीक है। और फेजेस के अंदर ये 9 फेजेस का स्पेसिफिकली बता रहा है वो M1, वो माइलस्टोन ये फिल्टर्स लगे हैं। स्प्रिंट्स आप देख सकते हो कौन सी अभी स्प्रिंट्स रेडी है। यहाँ पे एक मजे की चीज है, आप किसी स्प्रिंट पे क्लिक करें तो वो आपको कमांड देगा कि आपने अगर इस स्प्रिंट को एग्जीक्यूट करना है तो आप ये कमांड करो, रन करो, एग्जीक्यूट स्प्रिंट 1.1। अभी आप 1.1 स्प्रिंट पे हो। एग्जीक्यूट स्प्रिंट अगर आप नहीं करना चाह रहे, डिस्कस करना चाहते हो तो आप ये कमांड कॉपी करो। अगर आप स्प्रिंट को रिफाइन करना चाहते हो तो आप ये कॉपी करो। ये आपको यहाँ से भी कमांड मिलती है। आप टास्क पे क्लिक करो तो जो जितने टास्क हर जगह से इकट्ठे होके एक ही लिस्ट में आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये कितने टास्क हैं, तकरीबन जो स्प्रिंट 1 से 4 तक है उनकी लिस्ट है। ये कानबान है, अभी कौन सा स्टार्टेड है, कौन सा डन है, ये डिसीजन है। आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई आप जब डिसीजन लोगे इसके साथ तो यहाँ पर शो होगा कि ये डिसीजन आपने लिया था और ये डिसीजन पे रिस्पेक्ट भी किया जाएगा। तो ये आपकी फाइल्स हैं, आप फाइल को क्लिक करके आप अपनी स्प्रिंट को रीड कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो है अ, एक स्प्रिंट की जितना उसने टाइम लगाया था, ये सारा उसका ये प्लानिंग है, पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। आपके पास ये एजेंट्स अवेलेबल है। लीडरशिप में 4 एजेंट्स हैं, इंजीनियरिंग में 5 एजेंट्स हैं, प्रोडक्ट में 2, डिजाइन में 2, क्वालिटी में 1 स्पेशलिस्ट 4। तो आप किसी भी एजेंट को कॉल कर सकते हो आप अपने काम के लिए, ठीक है। आप अभी मैंने एक बग आइडेंटिफाई किया है, मैं इस पर एड्रेस कर लूंगा।
तो आप किसी भी एजेंट को यूज़ करना चाहते हो, आप उसको उसका नाम लेके बात करो, एजेंट चल पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर है एकदम, ठीक है? मैं उस अभी बात करूँगा तो लेट्स सी वो पिक करता है कि नहीं। यहाँ पर ये मेमोरी है आपकी, जितनी आप मेमोरी इनेट करोगे ना, वो यहाँ पर आपको शो होगी। और जो आपके ऑर्केस्ट्रेशन वाला सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा आने वाला है। मैं वो दिखाता हूँ कैसे। आप रोड मैप में जाओ या माइलस्टोन पे चले जाओ या स्प्रिंट्स में चले जाओ। लेट्स गो टू द रोड मैप। रोड मैप में आप ये देख रहे हो, आपके पास ये रन का कमांड नज़र आ रही है। इसको रन पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि आपके एजेंट की सीएलआई कौन-सी आप यूज़ करना चाहते हो? आप कौन-सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो? यहाँ से आप कैंसल करो तो इसको क्या कहते हैं, आप इस इसके रन पे क्लिक करें तो सेम यूआई आएगी। अब मैं एक स्प्रिंट एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या मैं पूरे का पूरा फेज एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँगा, क्लॉड और इसका जो है सोनेट मॉडल यूज़ करूँगा, रन पे क्लिक कर देता हूँ। जब तक मेरा ये चल रहा है, जब तक मेरा डैशबोर्ड लाइव है, इसको मैं किल नहीं कर रहा, मेरे मेरे टर्मिनल जो है यहाँ से भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यहाँ से भी आप अपने जो है कमांड्स को रन कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ से भी जो कंप्लीट काम करेंगे। जैसे कि मैंने उसे बोला है आर कोड एग्जीक्यूट 1, उसे पता चल गया फेज़ 1 के एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। तो अब वो खुद देख लेगा कि इसमें आपके पास अभी स्प्रिंट्स कितनी है, टास्क कितने हैं, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। यू कैन डू इट फुल स्क्रीन और वेट एंड वॉच। उसने लोड कर लिए हैं आपके पास, उसको पता चल गया है कितने स्प्रिंट्स हैं। ये फायदा होता है आप जब एक वेल डिफाइंड मेथोडोलॉजी या एक प्रैक्टिसेस को यूज करते हो, एजेंट को सब कुछ बता रहे होते हो कि ये काम करो। इसमें आपको ज्यादा चीजों को प्रोवाइड करना, बार बार उसको कॉन्टेक्स्ट देना, मेरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करो, वो मुश्किल होता है। अब वो मेरे से पूछ रहा है, यू आर ऑन मास्टर एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स अ फीचर बार, शुड आई क्रिएट वन एंड प्रोसीड? यस। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इंटरेक्टिव मोड है, यहाँ से मैं टाइप कर सकता हूँ और यहाँ से मैं आर कोड की जो है वो भी एक्सेस कर सकता हूँ, कमांड्स भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये बिल्कुल नेटिव टर्मिनल की तरह का है। तो इसके अंदर अब वो क्या कर रहे हैं, वेव वन एग्जीक्यूट करेगा, वेव टू एग्जीक्यूट करेगा और फेज फिर वेरीफाई करेगा। जैसे आपको बताया था ना, इसने 4 स्प्रिंट्स को 2 वेव्स में स्प्लिट किया है, वेव 1 और फिर वेव 2। अब मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ अपने पिछले टर्मिनल पे। यहाँ पे देखते हैं फेजेस 2 से 9 अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, नो फाउंडेशन नो प्लान्स, कैसे प्रोसीड करो? फेज 1 बिल्ड करो, फिर प्लान, फिर वेव में एग्जीक्यूट करो। ओके, अभी से फेज 2 9 के पैरेलल प्लान कराओ, ठीक है? आपको सब कुछ इधर ही डिफाइन वो पूछता रहेगा और आपको समझ आती रहेगी आपने क्या करना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने डैशबोर्ड रन किया हुआ है। मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता। सॉरी गाइस, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आर कोड, अगर आप लोगों को आर कोड की फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो आप काइंडली जो है मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। आर कोड को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग किसी किस्म का भी सास प्रोजेक्ट डेवलप कर सको, ईज़िली डेवलप कर सको, ठीक है? और डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट द आर कोड प्रोजेक्ट। आप खुद इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ऑनलाइन आपको बग्स मिलते हैं, बग लॉक करें, आप फिक्स करके उसकी पीआर रेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था अभी तक का वर्क फ्लो जो आप लोग देख रहे थे। क्योंकि हमने सिर्फ डेमो के लिए इसको एग्जीक्यूट किया था, तो इतना केयरफुली चीज़ों को रीड नहीं किया। आप लोग जब प्रैक्टिकली करो, 1-2 दफ़ा तो मस्ट करिएगा रीड, ताकि आपको एक्सपीरियंस में आ जाए चीज़ें। उसके बाद आप लोग फिर कंफर्टेबल हो जाएँगे इन योलो मोड। अभी आप गाइडेड मोड के अंदर काम करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट इन दिस एंड यू विल फाइंड दिस आर कोड हेल्पफुल फॉर यू। तो आप आर कोड को इंस्टॉल करें, टेस्ट करें और चेक करें और फिर बग्स को आप लॉक करें और इसको ग्रो करें ताकि जो भी इसको यूज़ करे उसको वो इसका फ़ायदा ले सके। So see you guys in the next video. So this is all for today. And anything which I might have missed, because there's a lot you can do. मैंने इससे फाउंडेशनल चीज़ें ऐड की हैं, इसके अंदर आप फाउंडेशनल कैसे मूव करोगे प्रोजेक्ट को, प्लान कैसे करना है, फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है। मैंने फाउंडेशनल सेटअप आपको दिखा दिया है। बाकी सेटअप आप जो है उसके एआई को भी कह सकते हो कि आप आर कोड को यूज़ करो, आर कोड के एजेंट्स को यूज़ करो, आर कोड के स्किल्स को यूज़ करो। ये छोटे से प्रॉम्प्ट्स जो ट्रिगर होंगे वो आपके पूरे के पूरे जो है आप पूरे के पूरे एआई एजेंट को बता देगा कि अभी कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है इस स्पेसिफिक टास्क के लिए। लास्ट चीज़, ड्रॉप करने से पहले मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ। जो सबसे मज़े की चीज़ है, ये जो नंबर्स हैं P1 स्प्रिंट 1, 1.2, 1.3, ये नंबर्स आपने सिर्फ़ याद रखने हैं। अगर आपको याद नहीं रहते, आप डैशबोर्ड खोलो और उसको स्टार्ट कर दो। आपने क्या करना है, आर कोड जो है एग्ज़ीक्यूट जो स्प्रिंट 1.1, ठीक है? दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।